इस लड़के ने केक का एक डिब्बा निकाला और जानबूझकर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन को दे दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले की तरह उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन छोटी बहन तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह सबके सामने अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने डरने का नाटक किया और केक आगे बढ़ाते हुए बोली, दीदी आप खा लीजिए, बस मुझे मत मारना। लेकिन बड़ी बहन उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसी। उसने शांत आवाज में कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे गुस्सा होने की कोई वजह नहीं। ये सुनते ही छोटी बहन सन्न रह गई। नदी में कूदने के बाद से उसकी बड़ी बहन जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। असल में उसके शरीर में अब पहले वाली लड़की नहीं थी। दूसरी दुनिया से आई एक लड़की ने उसका शरीर अपना लिया था। जैसे ही उसकी इस लड़के से पहली मुलाकात हुई, उसके दिमाग में पहले वाली लड़की की सारी दर्द भरी यादें लौट आईं। तभी उसे पता चला कि आखिर में उसी की शादी इस लड़के से हुई थी। लेकिन शादी के बाद उसे कभी सम्मान नहीं मिला। लड़का उससे नफरत करता रहा और आखिरकार वह लड़की पागल होकर अपनी जान गंवा बैठी। ये सच जानने के बाद उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वह अपनी पिछली किस्मत दोबारा नहीं दोहराएगी। इसलिए उसने वहीं सगाई तोड़ दी और इस लड़के को अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया कि वह पढ़ाई करने न्यूयॉर्क जाएगी। लड़के को यकीन ही नहीं हुआ कि वह सच में पढ़ने जा रही है। लेकिन लड़की के माता पिता की इज्जत रखते हुए वह दोनों बहनों को शहर ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर बाद जब दोनों बहनें बाहर आईं तो एक पल के लिए लड़के की नजर सिर्फ बड़ी बहन पर ही टिक गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी झिझक छिपा ली। वह जानबूझकर बड़ी बहन को नजरअंदाज करने लगा और मुस्कुराकर छोटी बहन का स्वागत किया। इतना ही नहीं, उसने उसके लिए खुद गाड़ी का दरवाजा भी खोला। ये देखकर छोटी बहन खुशी से फूली नहीं समाई। लेकिन बड़ी बहन पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। वह चुपचाप गाड़ी में बैठी और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। जब सभी लोग न्यूयॉर्क में लड़के के घर पहुंचे तब छोटी बहन हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। वहीं बड़ी बहन ने घर के सभी बड़ों को आदर से नमस्ते किया और बोली, हमें यहाँ रहने की जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई के दौरान अगर आप सबको कोई तकलीफ हो तो पहले से माफ कीजिएगा। इसके बाद उसने अपने गांव की उगाई हुई चाय की पत्तियां लड़के की दादी और उसके पिता को सम्मान के साथ भेंट कर दी। लेकिन घर के बड़े लोग बिल्कुल खुश नहीं हुए। उन्हें लगा कि वह कोई चाल चल रही है। ऊपर से उसके पढ़ाई के अंक भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वे उसे और भी कम आंकने लगे। यही वजह थी कि स्वागत के सारे तोहफे सिर्फ छोटी बहन के लिए तैयार किए गए थे। तभी छोटी बहन ने मासूम बनते हुए पूछा, दादी दीदी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है क्या? बड़ी बहन बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, शादी करने नहीं उसकी। ये बात सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। उस रात दादी ने छोटी बहन के लिए एक बड़ा और आरामदायक कमरा तैयार करवाया। लेकिन बड़ी बहन को नौकर के कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। फिर भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, बल्कि अगले ही दिन सुबह से घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटी बहन ने भी मदद करने का दिखावा किया। लेकिन दादी ने तुरंत उसे रोक दिया और बोली, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम बस आराम करो। ये सुनते ही छोटी बहन मन ही मन खुश हो गई और सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह लड़के ने बड़ी बहन और बटलर की बातचीत अनजाने में सुन ली। तभी उसे पता चला कि बड़ी बहन सुबह सुबह ही काम पर निकल गई है। उधर छोटी बहन खिड़की से अपनी बहन को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने दादी को कहते हुए सुन लिया कि बड़ी बहन प्रिंसिपल के घर काम करने गई है। ये सुनते ही छोटी बहन घबरा गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी बहन ये सब प्रिंसिपल के बेटे के करीब आने के लिए तो नहीं कर रही। यही सोचकर उसने तुरंत एक झूठी अफवाह फैला दी। उसने सबसे कहना शुरू कर दिया कि उसकी बड़ी बहन को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि एक बार उसकी बहन ने ऐसा खाना बनाया था कि पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया था। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।